नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्र। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हम झूठे वादे नहीं करते, यूसीसी और ओएनओई हमारे प्रमुख एजेंडे। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फिर एक बार देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस बीच मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने संपत्ति विवाद, आरक्षण के मुद्दे, ईवीएम पर खड़े हो रहे सवालों के साथ साथ बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि हम धरातल पर रहते हैं, झूठे और अवास्तविक वादे करने में विश्वास नहीं करते जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। अगर सरकार आपका पैसा छीन ले, संपत्ति कर और विरासत कर के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वे कल्पना के किसी भी स्तर पर समाधान है। दरअसल ये असल में समाधान के रूप में छिपी हुई खतरनाक समस्याएं हैं। अगर सरकार धन बांटने के नाम पर आपका पैसा छीन ले तो क्या आप दिन रात काम करेंगे? ऐसी नीतियां कलह पैदा करती हैं और समानता के हर रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसी नीतियां नफरत पैदा करती हैं और देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को अस्थिर करती हैं। अगर युवराज तो भारत चुनावी निरंकुश देश नहीं बन जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस देश भर में एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को कम कर अल्पसंख्यकों को देना चाहती है। इससे कोई लाभ होता नजर नहीं आता है। यदि हम वास्तव में लोगों का विकास करना चाहते हैं तो हमें केवल बाधाओं को दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज को ऐसे माओवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए देखना दुखद है जो विनाश का नुस्खा है। संपत्ति की जांच, हर घर पर छापा मारने के अलावा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर युवराज को सत्ता नहीं मिल सकी तो भारत चुनावी निरंकुश देश नहीं बन जाएगा। हम नहीं करते झूठे वादे। बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम झूठे और ऐसे वादे करने में विश्वास नहीं करते जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। हमने मुद्रा लोन, आयुष्मान भारत और कई अन्य योजनाओं के दायरे और पैमाने का विस्तार करने का वादा किया है। इससे ज्यादातर लोग इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। नेहा हिरेमठ को नहीं मिल रहा न्याय। कर्नाटक में नेहा हिरेमठ मामले के बारे में पीएम मोदी ने कहा, नेहा हिरेमठ के पिता कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। यह तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में आए 1 साल हो गया है और उन्होंने पहले ही इसकी संपन्न अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। लगातार हो रही लंबी बिजली कटौती और पानी की कमी से लोग तंग आ चुके हैं। कर्नाटक के लोग राज्य चुनाव में कांग्रेस को वोट देके पछता रहे हैं। राज्य सरकार पर भारी कर्ज बढ़ गया है और उनके खोखले वादों के परिणाम स्वरूप लोगों को विकास नहीं मिला है। कांग्रेस के कुशासन के निवेशकों को डरा दिया है और कर्नाटक से पूंजी का पलायन हुआ है। राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में एफडीआई में 46% और स्टार्टअप के लिए फंड में 80% की कमी आई है। यूसीसी हमारी पार्टी के मुख्य एजेंडे में से एक। समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, समुदायों के लिए अलग अलग कानून समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम ऐसा राष्ट्र नहीं बन सकते जहां एक समुदाय संवैधानिक मानदंडों के समर्थन से प्रगति कर रहा हो जबकि दूसरा समुदाय तुष्टीकरण के कारण समय के जाल में फंस गया हो। हम भारत के समान नागरिक संहिता को वास्तविकता बनाने के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ करेंगे। समान नागरिक संहिता भी हमारी पार्टी के लिए मुख्य एजेंडों में से एक है। राज्यों में भाजपा सरकारें पहले से ही उसे लागू करने पर विचार कर रही हैं। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह स्पष्ट है कि समुदायों के लिए अलग अलग कानून समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ठोस कदम उठते देखेंगे। क्या वन नेशन वन इलेक्शन एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में से एक विषय है? इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव यह सुनिश्चित करेगा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा समय, प्रयास और संसाधन राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक उत्पादक रूप से इस्तेमाल हो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्र।